हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज जाना है बाहर कहीं, आपको पता चल जाएगा। मैं लगी थी जल्दी जल्दी काम करने के लिए। सुबह जल्दी उठी थी, नन्नू ने जाना था काम पे। मुझे नहीं पता था कि वो छुट्टी करेगा, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी रात की, तो वो उसके सिर में दर्द था। मैंने जाना था लुधियाने। मैं लगी थी जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बनाने के लिए। मैं कहा चल नन्नू की रोटी सब्जी बना दूँ, बाद में काम करूँगी। कलर था, कई दिनों से लगाया नहीं था, काफ़ी दिन हो गए थे। तब मैं सोच रही थी कलर भी लगा लूँगी सिर पे, सब्जी बना के, और खाना सब रोटी बाद में बना लूँगी कलर लगा के। सब्जी बना रही थी मैंने पनीर की, शाही पनीर बनाना था। वैसे तो नन्नू पनीर खाता नहीं, शाही पनीर फिर भी खा लेती है, वैसे सिंपल नहीं खाती। मैं क्या शाही पनीर ही बना लेती हूँ आज। लेके तो मैं थोड़ा सा ही आई थी। प्रियांश भी कम खाता है पनीर, नन्नू भी कम खाता है, मैं भी कम ही खाती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती, कंचन ही खाती हूँ पनीर। तो मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। ग्राइंड मैंने कर लिए थे, लहसुन प्याज हरी मिर्च सब मैंने ग्राइंड कर लिया था। तेल डाल दिया मैंने, तेल जब जब पक गया तो मैंने जीरा डाल दिया। और कमेंट तो बहुत अच्छे आते हैं, बहुत काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक दो कमेंट होते हैं जो गलत होते हैं। कल एक कमेंट करा था, वो मैंने जब देखा तो मैं जवाब तो उनको उसी टाइम देने लगी थी, पर मैंने नहीं दिया। मैंने सोचा वीडियो में बोल के बताऊंगी, सबको पता लगना चाहिए। कोई एक को बोल दूंगी कमेंट, वो तो एक ही देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। तो मैंने सोचा भी मैं बोल के वीडियो में बोल दूंगी, फिर बताऊंगी कमेंट भी क्या कमेंट करा था। लोग सोचते हैं ये माँ बेटी का झगड़ा हो जाए, है ना, एक बन के ना रहे। लोगों को जलन होती है भी इकट्ठे क्यों रहते हैं। पता नहीं दूसरों को क्या फ़ायदा किसी के बीच में टांग अड़ाने की। लो जी, मेरा टमाटर भी मैंने काट लिया था। दूसरी साइड मैं सोच रही थी कि रोटी बना लूँ, तो पर मैंने सोचा पहले मैं कलर लगवा लूँ। कंचन घारी थी, थोड़ा सा मैंने आप कलर लगाया, बाद में मैंने कंचन से लगवा लिया था, पीछे पीछे मैंने कंचन से लगवा लिया था। तो लो जी, मेरा तड़का भी रेडी हो गया। टमाटर भी डाल दिए, नमक मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी, मसाला गरम मसाला डालूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा ग्रेवी सा बना के फिर मैं पनीर डालूँगी। ऐसी आप बनाया करो, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। प्रियांश मलाई वाली नहीं खाता, उसको मैं सिंपल निकाल के फिर मलाई डालती हूँ। वो सिंपल नहीं, ऐसे नहीं खाता चिट्टी चिट्टी सब्ज़ी, वो रेड कलर की सब्ज़ी खाता है, जैसे रेड हो जाती है। तो लो जी, मेरा मसाला हो गया रेडी। मिर्च नमक भी डालना है मैंने। टमाटर भून लिया था मैंने बीच में, पहले मैंने वो लहसुन प्याज भुना, फिर बाद में टमाटर डाल दिया, टमाटर भी गल गया। अब नमक मिर्च हल्दी डाल के फिर भी अच्छी तरह भूनूँगी। उसके बाद में थोड़ा सा पानी डाल के फिर मसाला भूनूँगी। किसको उसको पसंद है पनीर की सब्ज़ी, कमेंटों में बताना आप, ठीक है। एक तो ये जल्दी बन जाता है ना, थोड़ा टाइम हो तो जल्दी जल्दी, किसी को जल्दी जाना हो तो आदमी जल्दी जल्दी बना लेता है। सूखी सब्ज़ी भी रोज़ रोज़ खाई नहीं जाती, क्योंकि नन्नू को मैं सूखी सब्ज़ी बना के देती थी। मसाला मेरा रेडी हो गया, पनीर मैंने डाल दिया। अब डालूँगी थोड़ा सा पानी, इतने में 2 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। क्योंकि सूखी सी खाई नहीं जाती तो मैंने थोड़ा पानी रख लिया था, क्योंकि चीनू है ना जरा, जो प्रियांश है वो तरी वाली सब्ज़ी खाता है, इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाल दिया और ये ढक दूँगी। आप बोलते थे आंटी कढ़ाई नमी रखो, कढ़ाई बनाने के लिए कढ़ाई नमी रखो। एक बहन ने कमेंट क्या लिखा था कि कढ़ाई उसको बोलते हैं जिसमें सब्ज़ी बनाते हैं। नहीं जी, मैं उसको कढ़ाई नहीं बोलती, मैं माता का जो प्रसाद होता है ना, हलवा होता है, उसको कढ़ाई बोलती हूँ। कढ़ाई रखी है मेरे पास नमी, एक मैंने नीलम को दे दी थी, बड़ी सारी थी, नमी रखी थी, और एक रखी है, मैं अब उसी में बनाया करूँगी जब भी प्रसाद बनाना हो। प्रसाद को, हलवे को कढ़ाई कहते हैं हम, माता की कढ़ाई ऐसे बोलते हैं। अब जो कमेंट वो आया था, स्टार्टिंग मैंने स्टार्ट करा था, उसका मैं बताती हूँ कि उसको उसमें क्या लिखा था। जो मेरी पुरानी वीडियो होएंगी ना, उनको तो पता है। मोटरसाइकिल की बात करी थी कि कंचन ने नन्नू को मोटरसाइकिल लेके दिया था, तब तो नन्नू नहीं बोला था, अब मकान के लिए बोल रहा। देखो ये बात नहीं है, जो कंचन ने मोटरसाइकिल लेके दिया था
उसमें मैंने 20,000 रुपया दिया था स्टार्टिंग में एजेंसी में। उसके बाद किस्तें उसने दी थी, वो हमारे घर रहती थी, इकट्ठा ही सब कुछ था। उसकी किस्तें कंचन देती थी, घर का खर्चा मैं चलाती थी। जब उसकी शादी कर दी थी तो गगन को लेके दिया था जो मोटरसाइकिल, वो मेरे नाम पे था। उसमें उसने 10,000 रुपया दिया था, 10 पता नहीं 15 दिया था, ऐसा दिया था। वो मोटरसाइकिल मेरे नाम पे था, और जो नन्नू का मोटरसाइकिल था वो कंचन के नाम पे था। वो मैंने उसको वापस दे दिया था। और जो मोटरसाइकिल बाइक है जो अब है नन्नू के पास, वो हमारी है। उसकी किस्तें मैं भरती हूँ, कंचन किस्तें नहीं भरती, उसकी किस्त मैं भरती हूँ। जो उसका मोटरसाइकिल था, बाइक थी उसकी, वो कंचन ने ले ली थी वापस। वो उसने बेच के अपनी जो स्कूटरी है ना वो निकलवाई थी नवी, एजेंसी में दे दी थी, और एजेंसी से अपनी स्कूटरी निकलवा ली थी। आज के बाद ऐसा कमेंट मत करना कि नन्नू को लेके दी बाइक कंचन ने। कंचन की बाइक कंचन को मैंने वापस कर दी थी। जब इसकी शादी हो गई थी, गगन आ गया था, और गगन को मैंने अपने नाम पे लेके दिया था, इनको जो बाइक ये वाली लेके दी थी। और जब इनका रिश्ता टूटना था तो उसी टाइम मैंने, क्योंकि वो नशा करता था, मेरे नाम पे बाइक थी, तो मैंने बाइक वापस ले ली थी। जब मेरे को पता चल गया था कि ये नशा करता, 2-2 दिन आता नहीं, बाइक लेके चला जाता था। तो कल को कोई बात हो जाती बाइक पे, इस मोटरसाइकिल पे, तो अंदर कौन होता? मैं होती। इसलिए मैंने जो मेरे नाम पे थी मैंने वापस ले ली थी, और किस्तें मैं भरती हूँ। 1 साल की किस्त थी, जो 1 साल की नहीं, 7-8 महीने की जो किस्त थी वो कंचन ने भरी थी, क्योंकि जो पहले वाली बाइक थी उस पर पैसा ज़्यादा मैंने दिया था, 20,000 के करीब दिया था। ठीक है, आज के बाद ऐसे ऐसे कमेंट मत करा करो। जब हम नहीं सोचते, हमें जैसा अच्छा लगता हम करते हैं। वो तो चलो बच्चा है, बच्चों की बात अलग से है ना भाई। वो कहने लगा मम्मी तू अपनी चीज़ें क्यों देती है। मैं बच्चों की नहीं मानती, मैं अपनी मर्जी करती हूँ, जो मेरे को अच्छा लगता है। पर ये कमेंट देख के तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि जब किसी को किसी बात का पता ही नहीं है तो फिर ऐसी बात क्यों करती हो। लो जी, मेरी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। अब किस किस को खानी है बताओ, कमेंटों में बताओ किस किस को अच्छी लगी। तो मैं देना तो कल ही जवाब था, पर मैं नहीं, मेरे को थोड़ा आज काम था, मैं इसलिए जवाब नहीं दे पाई उस चीज़ का। मैंने कंचन को बताया कि ऐसा कमेंट आया हुआ देख। कमेंट करने के टाइम पे थोड़ा बहुत सोच लिया करो भी ये सही बात है कि गलत बात है। ये ज़रूर मेरे को पता, मेरे पुराने सब्सक्राइब होंगे जिन्होंने ये बात बोली है, उनको पता है कि वो बाइक तो जो पहले वाली थी वो कंचन ने ली थी। वो मैंने उसी टाइम कंचन को वापस कर दी थी जब ये नई वाली ले ली थी। उसने उसी टाइम बाइक बेच के वो नवी स्कूटरी निकलवाई थी अपनी, उसी के बीच में। कुछ इसका पैसा, जब ये हॉस्पिटल में दाखिल थी, इसकी चीज़ें गिरवी पड़ी थी, वो छुड़वाई थी इसने वो बाइक बेच के। लो जी, बाज़ार का नज़ारा देख लो। हम पहुंच गए लुधियाने। वैसे तो कंचन ने वीडियो डाल दी पहले, हमारे साथ एक हुआ धोखा, तो पहुंच गए हम लुधियाने। लुधियाने क्या पहुँचे, वापस ही आना पड़ गया साथ के साथ। सोच के तो बहुत कुछ गए थे कि वो लेके आएंगे वो लेके आएंगे। कंचन सोच के गई थी कि मैंने चप्पल भी लेनी है, मैंने ये भी लेना वो भी लेना। तक या संडे है तो गाड़ी लेने गए थे, आपने देख ली होगी कंचन के वीडियो में। तो वो बात हुई कुछ, निकला कुछ। करते लोग कुछ है और बताते कुछ है। बुक करी थी जो गाड़ी वो उन्होंने चेंज कर दी। हम गए थे सरदार जी के, इतने मशहूर है वो सरदार जी, पर वो धोखेबाज हैं जो सरदार जी टॉय वाले हैं लुधियाना में। वो उनकी दो शायद 2 हैं
ये बड़े बड़े दुकानें 3-3 मंजिली 4-4 मंजिली, पर उन्होंने करा हमारे साथ धोखा। बुक करी कोई, बताया रेट कोई, तो निकाला कोई। और वो शिफ्टिंग जो भेजने का पैसा वो भी कहते कि फ्री। अब जब हमने कहा भी भेज देना तो कहते नहीं जी, इनका वो लगेगा, किराया लगेगा जाने का ले जाने का। तो बहुत गुस्सा आया। वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे उनके वर्कर, मैंने फिर भी वीडियो बनाई। देखो कौन सी अच्छी है। वो ब्लू वाली करी थी और जाते ही उन्होंने रेट चेंज कर दिया, 8,000 बता दिया। 6500 बता के और 8,000 बता दिया उस गाड़ी का। जब हमने बोला कि जिससे बात हुई उनसे बात कराओ, कह रहे जी जिससे बात हुई ना आपकी वो छुट्टी पे हैं। झूठ बोल रहे हैं, छुट्टी पे नहीं थे, नीचे ही थे, उनको सामने नहीं किया। इतने धोखेबाज हैं वो। लो जी, पैकिंग होगी हमारी गाड़ी को, उन्होंने पैकिंग कर दिया क्योंकि खाली तो आ नहीं सकते थे, लेके तो आनी थी ज़रूर में। इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी। तो हमने शिकंजवी पी, पानी पीने का टाइम नहीं मिला कहीं। तो बस में बैठ के हम बस में रखी गाड़ी, बस में आए। बस वालों ने भी किराया लिया। रास्ते में मुझे फ़ोन आ गया कि नन्नू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, जल्दी से वापस आओ। उसी टाइम हम भागे जल्दी जल्दी, बस पकड़ी और देखा तो नन्नू को हॉस्पिटल लेके गए हुए थे। वैसे मैंने फ़ोन कर दिया था कि नन्नू की तबीयत ठीक नहीं है, और उधर लड़कों को मैंने फ़ोन कर दिया था, गौरव को, जिनकी कपड़े की दुकान है। तो वो उसी टाइम डॉक्टर के ले गए थे, ड्रिप वगैरह लगवाई। उल्टियाँ इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा उल्टियाँ थी कि उसने सवेरे कुछ भी नहीं खाया था। जब